एक समय की बात है, भारत के एक घने हरे भरे जंगल में जहां तरह तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। दो पक्के दोस्त भी रहते थे। एक था गज्जू, एक बड़ा और ताकतवर हाथी, और दूसरा था चीकू, एक छोटा सा लेकिन फुर्तीला बंदर। उनकी दोस्ती की मिसालें पूरा जंगल देता था। गज्जू अपनी ताकत और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था, तो वहीं चीकू अपनी तेज बुद्धि और शरारतों के लिए मशहूर था। वे अपना सारा दिन साथ में मस्ती करते हुए बिताते थे। चीकू गज्जू की पीठ पर बैठकर जंगल की सैर करता और ऊंचे पेड़ों से सबसे रसीले फल तोड़कर अपने दोस्त को खिलाता। बदले में गज्जू भी अपनी सूंड में पानी भरकर चीकू के ऊपर ठंडी फुहार डालता और बड़े बड़े जंगली जानवरों से उसकी रक्षा करता। उनकी दोस्ती वाकई कमाल की थी, जिसमें ताकत और अक्ल का गजब का मेल था। लेकिन फिर न जाने कैसे उनकी दोस्ती को किसी की नजर लग गई। घमंड का एक छोटा सा बीज दोनों के दिलों में धीरे धीरे पनपने लगा। जो बातें कभी उनकी दोस्ती की पहचान हुआ करती थीं, अब वही उनके बीच झगड़े की वजह बनने लगी थी। एक दिन आलस करते हुए गज्जू ने अकड़ कर कहा, चीकू, कभी सोचा है तुमने, मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। मैं चाहूँ तो एक ही झटके में बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ सकता हूँ। मेरी ताकत के आगे कोई नहीं टिकता। ये सुनकर पास की डाली से उल्टा लटका चीकू हंस पड़ा और बोला, ताकत ही सब कुछ नहीं होती मेरे मोटे दोस्त। क्या फायदा ऐसी ताकत का जब तुम उस ऊंचे पेड़ पर लगा वो मीठा आम तोड़ ही नहीं सकते। मुझसे ज्यादा फुर्तीला और चालाक इस जंगल में कोई नहीं है। बस खेल खेल में शुरू हुई यह छोटी सी बहस देखते ही देखते एक बड़ी लड़ाई में बदल गई। उनका प्यार और एक दूसरे के लिए सम्मान अब घमंड और मुकाबले में बदल चुका था। अब उनका हर दिन एक दूसरे को नीचा दिखाने में बीतने लगा। अगर गज्जू अपनी सूंड से कोई भारी पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाता, तो चीकू फौरन सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर उसे चिढ़ाता और कहता, ये तो कुछ भी नहीं, हिम्मत है तो यहाँ ऊपर आकर दिखाओ। जंगल के दूसरे जानवर जैसे भोलू भालू और हीरो हिरण उन दोनों को ऐसे लड़ते देख बहुत परेशान होते। जो दोस्त कभी एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रहते थे, अब एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं करते थे। उनकी हंसी मजाक की जगह अब घमंड भरी बातों ने ले ली थी। एक दिन जंगल के सबसे पुराने और बुद्धिमान उल्लू दादा ने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा, सुनो जंगल के सभी जानवरों, सुनो, जंगल की महान सालाना चुनौती का समय आ गया है। जो कोई भी काली नदी के पार सुनहरी घाटी में उगे अमर फल को सबसे पहले तोड़ कर लाएगा, उसे ही इस जंगल का सबसे महान हीरो माना जाएगा। यह सुनते ही गज्जू और चीकू की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, पर उनकी आंखों में दोस्ती नहीं, बल्कि एक दूसरे को हराने का जुनून था। चीकू ने तुरंत ऐलान किया, मैं यह चुनौती अकेले ही पूरी करूंगा। मेरी फुर्ती मुझे वहां सबसे पहले पहुंचा देगी। तो गज्जू ने भी गरज कर जवाब दिया, वो तो वक्त ही बताएगा। मेरी ताकत के बिना तुम उस तेज नदी को पार तक नहीं कर पाओगे। असली हीरो तो मैं ही बनूंगा। और इस तरह दो दोस्त जो अब दुश्मन बन चुके थे, अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े, यह साबित करने के लिए कि कौन सबसे बेहतर है। गज्जू अपनी पूरी ताकत से जंगल के रास्ते को रौंदता हुआ आगे बढ़ने लगा। रास्ते में आने वाली छोटी मोटी झाड़ियों और पेड़ों को वह ऐसे हटा रहा था जैसे वे खिलौने हों। कुछ ही देर में वह काली नदी के किनारे पहुंच गया। नदी का बहाव बहुत तेज था और पानी इतना गहरा कि कोई भी उसे आसानी से पार नहीं कर सकता था। गज्जू घमंड से मुस्कुराया, हाँ, ये नदी मेरा क्या बिगाड़ेगी, उसने सोचा और नदी में अपना पैर रख दिया। पानी बर्फीला था और बहाव उसकी सोच से कहीं ज्यादा तेज, पर गज्जू तो अपनी ताकत के नशे में था। जैसे तैसे वह आधे रास्ते तक पहुंचा ही था कि एक बड़ी लहर ने उसे जोर का झटका दिया। उसका संतुलन बिगड़ा और वह लगभग बह ही गया था। किसी तरह खुद को संभालकर वह दूसरे किनारे पहुंचा। सामने सुनहरी घाटी थी और बीच में ही वह चमकीला पेड़ था जिस पर अमर फल लगा था। पर यह क्या, पेड़ बहुत ऊंचा और एकदम चिकना था। गज्जू ने उसे अपनी सूंड से हिलाने की बहुत कोशिश की, पर पेड़ टस से मस नहीं हुआ। उसने पेड़ को धक्का दिया, टक्कर मारी, पर सब बेकार। घंटों की मेहनत के बाद गज्जू थक कर हाँफता हुआ वहीं बैठ गया। उसकी सारी ताकत उस चिकने पेड़ के सामने हार मान चुकी थी। दूसरी तरफ चीकू अपनी फुर्ती से पेड़ों पर कूदता फांदता नदी तक तो बहुत जल्दी पहुंच गया। उसने दूर से गज्जू को मेहनत करते देखा और मन ही मन हंसा,
बेचारा गज्जू कितनी मेहनत कर रहा है, मैं तो बस एक छलांग में उस पार पहुंच जाऊंगा। उसने नदी पर झुकी एक लंबी डाली पकड़ी और झूलकर नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह हवा में बीचों बीच पहुंचा, एक तेज हवा का झोंका आया और उसका संतुलन बिगड़ गया। छपाक की आवाज के साथ वह सीधा बर्फीले पानी में जा गिरा। बहाव इतना तेज था कि वह हाथ पैर मारने के बावजूद बहता चला जा रहा था। उसे लगा कि आज तो वह नहीं बचेगा। पेड़ के नीचे निराश बैठे गज्जू ने पानी से छपाछप की आवाज सुनी। उसने देखा कि चीकू नदी में डूब रहा है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। एक पल के लिए तो गज्जू के मन में आया कि उसे छोड़ दे, आखिर वह उसका दुश्मन जो बन गया था। लेकिन फिर उसे वो दिन याद आए जब चीकू उसकी पीठ पर बैठकर खिलखिलाता था, जब वे साथ में खेलते थे। उसका दिल पिघल गया। गज्जू अपनी सारी बची हुई हिम्मत जुटाकर वापस नदी में कूद गया। वह तेजी से चीकू की तरफ बढ़ा और अपनी लंबी सूंड से उसे पकड़कर सुरक्षित किनारे पर ले आया। चीकू ठंड से कांप रहा था और बहुत डरा हुआ था। उसने शर्म से नजरें झुकाकर गज्जू की तरफ देखा। तुमने मेरी जान बचाई, चीकू ने कांपती आवाज में कहा। मैं तो तुमसे लाड जी रहा था, फिर भी तुमने मेरी मदद की। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं घमंड में अंधा हो गया था। गज्जू ने प्यार से अपनी सूंड चीकू की पीठ पर रखी। गलती मेरी भी थी चीकू, मैं भी तो अपनी ताकत के घमंड में कुछ देख नहीं पा रहा था। देखो, मैं इस पेड़ से फल नहीं तोड़ सका, हम दोनों ही अकेले कुछ नहीं कर सकते। उसी पल दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि असली ताकत एक दूसरे से लड़ने में नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देने में है। चीकू की आंखों में एक नई चमक आई। वह बोला, मेरे पास एक आइडिया है, हम साथ मिलकर यह काम कर सकते हैं। गज्जू भी तुरंत मान गया। इस बार वे दुश्मन बनकर नहीं, बल्कि दोस्त बनकर आगे बढ़े। चीकू आराम से गया और गज्जू ने सावधानी से मगर मजबूती से तूफानी नदी पार कर ली। घाटी में पहुंचकर गज्जू पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। चीकू फुर्ती से उसकी पीठ और फिर सूंड पर चढ़ा और एक लंबी छलांग लगाकर पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर पहुंच गया। कुछ ही पलों में चमकता हुआ अमर फल उसके हाथ में था। उसने फल नीचे फेंका और गज्जू ने उसे अपनी सूंड में लपक लिया। दोनों दोस्त एक साथ जंगल की ओर लौट रहे थे। उनके पास अमर फल तो था, लेकिन उससे भी कीमती चीज उन्होंने आज वापस पा ली थी, अपनी दोस्ती। जब वे उल्लू दादा और बाकी जानवरों के पास पहुंचे तो सब उन्हें एक साथ देखकर हैरान रह गए। उल्लू दादा बस मुस्कुरा दिए, जैसे वह पहले से ही सब जानते थे। गज्जू और चीकू ने उल्लू दादा को देते हुए कहा, अब किसी हीरो के ऐलान की जरूरत नहीं है, हम दोनों ने मिलकर यह काम पूरा किया है। हम समझ गए हैं कि असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि साथ निभाने में है। चीकू ने आगे कहा, घमंड हमें कमजोर बनाता है। मुझे लगा मेरी फुर्ती ही सब कुछ है, पर गज्जू की ताकत के बिना मैं आज जिंदा नहीं होता। गज्जू ने भी सिर हिलाते हुए कहा, और मुझे लगा मेरी ताकत सबसे बढ़कर है, पर चीकू की अक्लमंदी के बिना मैं कभी यह फल हासिल नहीं कर पाता। उल्लू दादा ने सभी जानवरों से कहा, तो सुना सबने, गज्जू और चीकू ने आज जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम सब में अलग अलग खूबियाँ होती हैं। हमें एक दूसरे की काबिलियत का सम्मान करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। असली ताकत घमंड में नहीं, एकता में है। उस दिन के बाद गज्जू और चीकू पहले से भी गहरे दोस्त बन गए। वे समझ गए थे कि उनकी अलग अलग ताकतें ही उन्हें मिलकर पूरा करती हैं, और पूरा जंगल उनकी दोस्ती की मिसाल देते हुए खुशी खुशी रहने लगा।